हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे डीआई। आप इस डीआई के सेट को देख लीजिए। एक लीनियर डीआई है, इसमें दो डाटा हैं। अभी तक हम लोगों ने एक डाटा को देखा था, यहाँ पर दो डाटा हैं। आप देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ हैंस यहाँ पर लिखा हुआ है और नंबर ऑफ वाइट हैंस यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी मुर्गियों की टोटल संख्या जो है वो नीला वाला है। ये जो है ना 800 हो गया, ये आपका 400 हो गया, ये आपका 600 हो गया, ये आपका 250 हो गया, ये आपका 500 हो गया। ये सब क्या है? मुर्गियों की टोटल संख्या। उनमें से ये जो संख्या है नीचे वाला ग्राफ, जाहिर सी बात है ये नीचे ही रहेगा, क्योंकि ये वाइट वाली मुर्गियों की संख्या है। टोटल से तो कम ही रहेंगे हर बार, ठीक है। तो ये मुर्गियों की कुल संख्या और मुर्गियों की वाइट वालों की संख्या, ये जो दिया गया है आपको ग्राफ में। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि दी गई तालिका में फॉर्म में बेचे गए नंबर ऑफ ब्लैक हैंस वी गॉट सोल्ड, और जो ब्लैक वाली हैं उनको बेचा गया है, वो ये सारे डाटा दिए गए हैं, ठीक है। इन सबको बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा डाटा थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है इस बार। और आपसे कहा गया है कि फॉर्म ई ए और ई में बेची गई काली मुर्गियों की औसत संख्या कितनी है, ये ज्ञात करें। काली मुर्गियों की औसत संख्या कितनी है बेची गई, तो सीधी सी बात है बेची गई। और यहाँ पर देखो गॉट सोल्ड है, वो भी कौन सी? ब्लैक। और यहाँ पर भी क्या कह रहा है? काली। तो ए में कितनी है? 200 है, साफ साफ दिख रहा है हमें, ऊपर की ग्राफ से मतलब ही नहीं है। और ई में कितना है? 100 है, ठीक है ना। तो 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 300। और ये कह रहा है कि औसत संख्या कितनी है, तो औसत में क्या करेंगे? 2, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू हैं इसलिए 2 का डिवाइड करेंगे। तो 15 दूनी 30 होता है, 150 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बहुत आसानी से हो गया और इस तरीके से हम कर सकते थे आराम से। और अगर मैं बात करूं ऊपर के ग्राफ से, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। कारण क्या है कि अगर आपके पास 800 मुर्गियां हैं एक ही बार और 400 हैं वाइट वाली, तो बची हुई 400 ब्लैक वाली। अब 400 ब्लैक वाली में 200 आपकी ब्लैक हैं, सॉरी बिक गई हैं, 200 नहीं बिकी हैं, ठीक है। तो ये कह रहे बेची गई ना करके नहीं बेची गई, तब भी दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप नीचे के डाटा को ही सॉल्व कर सकते हो। अगला देखते हैं ज़रा सा, इस क्वेश्चन को ज़रा देखना ज़रा सा। कहा गया है कि फॉर्म सी में ना बिकने वाली काली मुर्गियों की संख्या फॉर्म बी में बिना बिके रह गई काली मुर्गियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ये वैल्यू समझ में आती है। ना बिकने वाली, अच्छा फॉर्म किसकी बात कर रहे हैं? सी की बात कर रहे हैं। सी को ज़रा देखो, सी में है 600, ओवरऑल है 600, जिसमें से 150 तो सफ़ेद वाली हैं, तो घटा दो 150, सफ़ेद वाली से मतलब ही नहीं। यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 450, ठीक है। 450 मुर्गियाँ टोटल हैं काली वाली। इसमें से सी में बिकी कितनी है? 250। तो 250 जो हैं वो बिक चुकी हैं, तो बची हुई 200 जो हैं वो नहीं बिकी होंगी। ये हैं सोल्ड, ये हैं अनसोल्ड, ठीक है, यूएस अनसोल्ड। ये कह रहे हैं कि सी में ना बिकने वाली मुर्गियों की संख्या 200 है, और बी में बिना बिकी रह गई काली मुर्गियों की संख्या। अच्छा, बी में कितनी रह गई? बी में अगर देखा जाए तो 100 बिकी हैं, तो बी में है कितनी? 400 में से 250 तो सफ़ेद वाली हैं, 400 में से 250 सफ़ेद वाली हैं, बची कितनी? 150। 150 में 100 बिक गई हैं, 50 नहीं बिकी हैं। तो 50, इसका मतलब है 200 बटे कितना? 50 इंटू क्या करना है? 100 करना है। कितने प्रतिशत अधिक या कम है? तो देखो पहले कितना प्रतिशत है निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? दुगनी, 50 दूना 100, यह हो जाएगा 400% है। तो कितना परसेंट अधिक है भाई? 100 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 400 में से 100 कम कर दोगे कितना आ जाएगा? 300। 300% क्या है? अधिक है। या आप डायरेक्टली 400 ये कर सकते थे। ये कितना अधिक है? इससे देखा जाए तो 200 कितना अधिक है 50 से? 150 अधिक है। ओवरऑल 50 से कंपेयर करोगे इंटू 100, 50 3 150, 3 इंटू 100 300। इससे भी हमारा डायरेक्टली आंसर आ सकता था, ठीक है ना। तो हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते थे। अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पूरा एक तो डाटा पढ़ लीजिए, फिर नीचे कहा गया यदि दी गई पांचों फॉर्म में मिलाकर सफ़ेद मुर्गियों की कुल संख्या इतनी है, इतनी है, ठीक है, ये है, ये तो कह रहा है कि P का मान कितना है, पांचों में सफ़ेद मुर्गियों की संख्या। तो ये सफ़ेद मुर्गियों की संख्या लगातार दी तो गई है, तो 400 में से 250, 650 हुआ, 650 से 150, यानी 700 और एक 800, 800 और 100 करेंगे 900, 900 3 करेंगे 9 3 12, 12 50, टोटल कितनी है 12 50। और 12 50 मुर्गियों की संख्या किसके बराबर है, 11P प्लस 150 के बराबर है। ज़रा 150 उधर जाएगा तो 12 50 में से क्या करेंगे 150 माइनस करेंगे, तो ये 11P के बराबर है। अच्छा माइनस कर देंगे तो 1100 आ जाएगा बराबर 11P, और 11 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। हमारा आंसर कितना आ गया 100। क्लियर, तो P की वैल्यू हमें निकालनी थी, जो करके कितनी आ गई 100 आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखना, पढ़ना जरा सा, और 1 सेकेंड आप वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करा करो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो पहले आप ट्राई करो, उसके बाद ही आप कोशिश करो कि हम अब लगाते हैं। अगर हमसे नहीं हो पाता है तो जब आंसर चेक करने के लिए कह रहा है कि फॉर्म डी में सफ़ेद मुर्गियों की संख्या फॉर्म ई में इधर तो लिए ही नहीं मैंने, हाँ, ई में उन काली मुर्गियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जो बिना बिके रह जाएं। तो डी में सफ़ेद मुर्गियों की संख्या, डी में सफ़ेद मुर्गियों की संख्या तो साफ साफ पता है 100 है, ये तो निकालना नहीं है। ई में काली मुर्गी निकालनी है जो बिकी नहीं थी। ई में कुल टोटल मुर्गियां कितनी हैं 500, और 500 में से 350 तो सफ़ेद वाली हो गई, बची कितनी 150, 150 मुर्गी बची ई में। अब ई में बिक कितनी गई हैं 100 बिक गई हैं, इस 150 में से 100 तो सोल्ड हो गई। अगर ये सोल्ड हो गई तो बची कितनी 50, ये जो हैं वो अनसोल्ड रही हैं। ठीक है, यानी ये नहीं बिकी हैं। तो हमसे कह रहा है कि उन काली मुर्गी की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जो बिना बिके रह जाए। तो बिना बिके रह गए वो ये है 50 और ये है 100, तो 100 और 50 में अंतर कर रहे माइनस करके देख लो, 50 हमारा आंसर है। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, देखा जाए तो कुछ भी कठिन नहीं है, बट ये ना चीज़ें डरा देती हैं, बस ये चीज़ें डरा देती हैं। चलो अगला देखते हैं। अगला, अच्छा अगले में डाटा नहीं दिया गया है, डाटा दिया गया है एक्चुअली मैं ले नहीं पाया उसको। कह रहा फॉर्म बी और डी में मुर्गियों की कुल संख्या में 40% 40% कैसी हैं, 40% का कोई भी कोई रोग है। अच्छा कोई रोग है, पता नहीं कौन सा रोग है पर रोग है, शेष लोग रोग मुक्त हैं। तो रोग मुक्त, अरे भाई 100 में से अगर 40% लोग रोगी हैं तो रोग मुक्त वाले कितने होंगे, 100 में से घटा दो 60%। किसकी बात करना है, बी और डी की। तो हमारे पास डाटा तो है ना, हम डाटा पीछे से देख लेते हैं। बी और डी, बी में टोटल मुर्गियां कितनी हैं, हम टोटल मुर्गी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर काली सफ़ेद की बात नहीं कर रहे। काली सफ़ेद की बात हो रही थी क्या, कुल मुर्गियों की बात हो रही थी। तो बी में कुल मुर्गियां कितनी हैं 400, डी में कुल मुर्गियां कितनी हैं 250, जोड़ दोगे तो 650। अब 650 का, ठीक है, ये कह रहा है कि 60% मुर्गियां रोग मुक्त हैं। तो कर लीजिए ज़रा, 0 से 0 0 कट जाएगा, 65 इंटू 6, तो 65 इंटू 6 कर लेंगे ना, इसका दुगना कर दो, 65 दूनी 130, इसका आधा कर दो 3, 3 13 3 39, 390, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर का मतलब है पीछे वाले का आंसर। ठीक, हमारे पास कितनी थी टोटल, मैं यहाँ कर देता हूँ कैलकुलेशन। टोटल थी हमारे पास उधर 400, उधर 250, कुल मिलाकर के 650। इस 650 का हम निकालेंगे 60%, बड़ा आसान है, इसका दुगना कर दो तो ये आ जाएगा 1300, इसका आधा कर दो तो ये आ जाएगा 30/100, 2 0 से 2 0 कट गए, 13 3 39 होता है तो 39 0, और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना,
तो इस तरीके से हमारा डीआई का सेट होता है समाप्त। आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा डीआई का सेट। मिलते हैं नेक्स्ट डीआई के सेट से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।